नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक मुरक्कब इज़ाफ़ी है। उससे पहले इसम की इराबी हालतें देखिए। इसम या मरफ़ू होता है या मंसूब या मजरूर। अगर मरफ़ू हो तो वो 8 हैं, अगर मंसूब हो तो 12 मंसूबात हमारे पास होते हैं और मजरूरात जो हैं वो सिर्फ़ 2 हैं। आज हम क्योंकि मजरूर जो 2 हैं उनमें से एक दूसरी किस्म पढ़ेंगे। एक हम पढ़ चुके, वो हरफ़े जारा है। हरफ़े जारा के बाद जब इसम आता है तो वो जर्री हालत में होता है। और दूसरी वजह किसी भी इसम के जर्री हालत में जाने की ये होती है कि वह मुज़ाफ़ इलैहि होता है। आज हम मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब नाक़िस की वो किस्म है जिसमें एक जुज़ की निस्बत दूसरे जुज़ के साथ की गई हो। इसके कवाइद इस तरह से हैं कि इसका पहला जुज़ मुज़ाफ़ होता है और दूसरा मुज़ाफ़ इलैहि। मुज़ाफ़ की खसूसियत यह है कि उसका एराब हल्का होता है, यानी उस पर तनवीन नहीं आती और शुरू में अल नहीं आता। मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा जर्री हालत में होता है। जब इसका तर्जुमा करेंगे उर्दू में तो क्रॉस में करेंगे और इसके तर्जुमे में दोनों अज्जा के दरमियान में का, के या की या फिर वाला, वाले या वाली या हर का लफ्ज़ आ सकता है। ग़ुलाम मुज़ाहिदीन, आप पहले ज़ैद बोलें फिर ग़ुलाम और दरमियान में का लगाइए, ज़ैद का ग़ुलाम। अस्हाबुल उख्दूदी, उख्दूद यानी खंदक, असहाब यानी वाले, खंदकों वाले। इस तरह से इसका तर्जुमा होगा। मज़ीद मिसालें देखिए। तस्निया और जमा के साथ क्या होगा? जैसे अबू लहब के दोनों हाथ, तो दोनों हाथ में नून गिर जाएगा। यही तरीका है तस्निया का एराब हल्का करने का। अबू लहब के दोनों हाथ बताना हो तो यदा लिखेंगे, यदानी नहीं लिखेंगे। और अबू लहब है तो वो जर्री हालत में अबी लहब हो जाएगा। फिर मुस्लिमूना है, मुस्लिमूना का नून नहीं आएगा, वो गिर जाएगा। और मुस्लिमू को खाली लिखेंगे, उसको जोड़ देंगे अलमदीना के साथ, मुस्लिमुल मदीना, मुस्लिमुल मदीनती आएगा और तर्जमा हो जाएगा मदीना के मुसलमान। तो इस तरह से आपने देखा कि मुज़ाफ़ इलैहि मारफ़ा हो या नकरा वो जर्री हालत में ही होता है और उसके साथ जो मुज़ाफ़ होता है उसकी मारफ़ा या नकरा मालूम होती है उसके निस्बत के हवाले से। अगर वो मारफ़ा में से किसी एक की तरफ उसकी निस्बत हो तो वो मुज़ाफ़ भी मारफ़ा हो जाता है। ये तस्नीह और जमा के कवायद हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए जो आपने करनी है। ये मिसालें हैं। पहला है ज़ैद की किताब, इसका अरबी तर्जुमा कीजिए अल्लाह का घर। गैब का जानने वाला, जानने वाला के लिए आलिम का लफ्ज़ है। दीन का सतून, दीन अद्दीन हो जाएगा और सतून इमाद होगा। तमाम जहानों का रब, रब रब ही रहेगा। तमाम जहान अल आलिम, अल आलिम की जमा आप क्या करेंगी? अल आलिमूना, और अल आलिमूना रफ़ई है तो उसको जर्री हालत में करेंगे। ज़ैद के दोनों घर, दोनों घर बैतानी, और ज़ैद ज़ैद ही रहेगा तो बैतानी का आप नून गिरा कर उसको बनाएंगी। मुसलमानों का घर, मुसलमानों के लिए अल मुस्लिम है, अल मुस्लिम को जमा कर बनाए अल मुस्लिमूना और फिर उसकी जर्री हालत आप बना के मुज़ाफ़ इलैहि बनाइए और घर के लिए बैत आ जाएगा। दो लड़कों की किताब, किताब किताब ही रहेगी और दो लड़के हैं। एक लड़के के लिए अल वलदु आता है, दो लड़के होंगे तो अल वलदानी आएगा और अल वलदानी की आप बनाएंगी जर्री हालत तस्निया में। वो बनाकर आप मुज़ाफ़ इलैहि बनाएंगे और ये तर्जुमा लिखेंगे। मज़ीद देखिए। हमने जो पढ़ा अब अभी तक उसमें अब हमें इसम की कुछ अलामात की समझ आ गई है। इसम की अलामात होती हैं उस पर अल लगा हो, उसके आखिर में तनवीन हो, अल और तनवीन इकट्ठे नहीं आएगा, या फिर उस इसम के शुरू में हरफ़े जर हो, या फिर वो इसम मुज़ाफ़ हो, मुज़ाफ़ हो तो भी वो इसम होगा, या फिर वो मौसूफ़ हो तो भी इसम होगा। इसके अलावा इसकी मज़ीद अलामात देखिए। मज़ीद अलामात में है हरफ़ निदा का होना, यानी शुरू में या अय्युहा लगा हो, या फिर वह मुस्नद इलैहि हो। मुस्नद इलैहि जब हम पढ़ेंगे जुमला इस्मिया तो समझ आ जाएगा। या वह इसम मुसग़्गर हो, मुसग़्गर भी पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कुरैश, जैसे हसन अगर मुकब्बर है तो हसन का प्यार से छोटा करेंगे तो हुसैन बन जाएगा। तो ये किसी भी शख्स को मोहब्बत से प्यार से बुलाना हो तो हम उसको एक छोटा नाम देते हैं, उसे इसम मुसग़्गर कहते हैं। इसके अलावा उसमें तस्निया और जमा की अलामात हो, यानी आनी या आइनी
یا اونا یا اینا لگا ہو، اور مؤنث کی بھی علامات ہوں تو پھر وہ اسم ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ منصوب ہو یعنی یائے نسبتی لگی ہو، جیسے قریش، قریشیون، مکیون، بغدادیون، آخر میں چھوٹی یا، جیسے ہم پاکستانی ہیں تو آخر میں ہم نے چھوٹی یا لگا دی، وہ بھی اسم ہوگا۔ اس کے علاوہ تائے مربوطہ ہو جو گول تا ہوتی ہے، جو وقف کی صورت میں گول ہا بن جاتی ہے، ساکن ہو جاتی ہے، جو مؤنث کی بھی علامت ہے، وہ علامت بھی اسم کی ہے۔ یہ تمام اسم کی علامات ہیں۔ تو آپ کے آج کے کام میں مرکب اضافی ہے اور اس کی مثالیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ بس اتنا ہی کام ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔